दोस्तों, इसकी पहले की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदला जाता है ये हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस पार्ट 6 पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो एक्चुअल में आपका टेंस ही होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस के उदाहरणों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है आपका ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों, इसके एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण लेते हैं। तो जो हमारा उदाहरण है वो है आपका मैंने फूल नहीं तोड़ा। यहाँ पे दोस्तों आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका मैंने यानी कि मैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई। क्योंकि दोस्तों यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन फूल तोड़ा या किसने फूल तोड़ा, तो जवाब आता है आपका मैंने यानी कि आई, तो हमारा सब्जेक्ट होगा आपका आई। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका तोड़ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लक। वर्ब की पहचान दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि किसी वाक्य में जो काम होता है, कोई भी काम हो रहा हो, वही होता है आपका वर्ब और इसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्म हिंदी में। इसे पहचानना दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी वाक्य में जो कर्ता होता है यानी कि सब्जेक्ट और क्रिया यानी कि वर्ब, इन दोनों को छोड़ करके जो कुछ भी बचता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो था आपका मैंने यानी कि आई। वर्ब था यानी कि क्रिया या कहें होने वाला कार्य था आपका तोड़ना यानी कि प्लग। तो बचा क्या दोस्तों? जो बचा था वो है आपका फ्लावर यानी कि फूल। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ आपका द फ्लावर। यहाँ पे दोस्तों द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये किसी विशेष फ्लावर की बात की जा रही है, यानी कि आप किसी खास फूल को तोड़ रहे हो, इसलिए यहाँ पे द लगाया जाता है, जो कि आप आर्टिकल में ज़रूर पढ़ोगे। तो चलिए दोस्तों, इसे उस ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूले में सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, जो कि है आपका आई। फिर है दोस्तों आपका डिड, उसके बाद आएगा आपका नॉट, फिर है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो वर्ब यानी कि क्रिया है वो है आपका प्लक। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है आपका प्लक, पास्ट फॉर्म होता है आपका प्लग्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है आपका प्लग्ड। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, जो कि है आपका प्लक। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्लक। इसके बाद है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि है आपका द फ्लावर। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके लिखने पर हम कैसे लिखेंगे? आई डिड नॉट प्लग द फ्लावर और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों जब हम इसी उदाहरण को पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फूल मेरे द्वारा
नहीं तोड़ा गया। क्योंकि दोस्तों आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि जो पेसिव फॉर्म चालू होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका द फ्लावर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर। इसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में देख सकते हो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, वॉस या वेयर। अब दोस्तों वॉस का उपयोग करें या वेयर का, तो दोस्तों वॉस का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। इसके अलावा दोस्तों वेयर का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। यहाँ पे दोस्तों जो फ्लावर है वो सिंगुलर है यानी कि एक है, इसलिए यहाँ पे लगेगा आपका क्या, वॉस। फिर है दोस्तों आपका नॉट। इसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्लग के तीनों फॉर्म बताए थे वर्ब के, और यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होता है वो यूज़ होगा, जो कि है आपका प्लग्ड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लग्ड। फिर आएगा आपका बाय, फिर है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, आपका आई, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या क्या दिए हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, आपका आई, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा आई का वो आएगा आपका मी। तो दोस्तों इसे भी उस फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, द फ्लावर वॉज नॉट प्लग्ड बाय मी, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आपका तुम किताब नहीं लाए। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है आपका तुम यानी कि यू। क्योंकि दोस्तों मैं प्रश्न पूछूं कि कौन किताब नहीं लाया, तो जवाब आता है आपका तुम, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं यू। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका लाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है आपका तुम यानी कि यू, वर्ब यानी कि क्रिया है दोस्तों आपका लाना यानी कि ब्रिंग। तो बचता क्या है दोस्तों, जो बचता है वो है आपका किताब यानी कि द बुक। तो चलिए दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूले में सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, जो कि है आपका यू यानी कि तुम। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यू। फिर है दोस्तों फॉर्मूले में आपका डिड, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिड। उसके बाद है आपका नॉट, फिर है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों हमारा जो वर्ब है ब्रिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रिंग का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है आपका ब्रिंग, पास्ट फॉर्म होता है आपका ब्रॉट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है आपका ब्रॉट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, जो कि है आपका ब्रिंग। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ब्रिंग। इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो कि है आपका द बुक। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, यू डिड नॉट ब्रिंग द बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। जब दोस्तों हम इसी चीज़ को पेसिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस उदाहरण को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे किताब तुम्हारे द्वारा नहीं लाया गया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि जो पेसिव फॉर्म होता है वो शुरू होता है आपका ऑब्जेक्ट से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द बुक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, द बुक। फिर है दोस्तों आपके फॉर्मूले में वॉज या वेयर,
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ लगता है आपका वॉस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका वॉस। फिर है दोस्तों आपका नॉट, फॉर्मूले में आप देख सकते हो। फिर है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों इसके तीनों फॉर्म बताए थे, तो इसका जो थर्ड फॉर्म था वो था आपका ब्रॉट। तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे? ब्रॉट। फिर है दोस्तों आपका बाय। फिर है आपका सब्जेक्ट जो कि था आपका तुम यानी कि यू। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो था आपका तुम यानी कि यू। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या क्या होते हैं ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था। तो यू का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? द बुक वॉज नॉट ब्रॉट बाय यू और लास्ट में फुल स्टॉप। आई थिंक दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से आपने इसे अच्छे तरीके से ज़रूर समझा होगा। अब जानते हैं कि आपने इससे कितना सीखा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वह कपड़े नहीं खरीदा। और दूसरा है आपका, तुमने चश्मा नहीं पहना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस YouTube फैमिली में दोस्तों अब 2000 लोग होने वाले हैं और इसके लिए आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।